हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 18। तो वर्कशीट 18 हमें यहाँ पर करनी है। ये इंग्लिश और हिंदी का इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ की विधि से दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका हल हम करेंगे। ये हमने पीछे जो वर्कशीट करी थी, वर्कशीट नंबर 17, उसमें ये हमने केसेस देखे थे। जब दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती है तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। इनमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, यानी इन दोनों लाइन का एक ही सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक ही फिक्स वैल्यू ऐसी आएंगी जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। जब इस तरह की पैरेलल लाइन से समांतर रेखाएं आती थी तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल इनका नहीं निकलता। कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, ये हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच करती हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हर बिंदु इसमें उभयनिष्ठ होता है, तो अनगिनत हल होते हैं इसमें। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर होते हैं, अनगिनत हल, क्योंकि हर पॉइंट पर एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। ये तीन तरह की स्थिति यहाँ पर हमारी ग्राफिकल मेथड में आती हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो, एग्जाम्पल में जो आपको दिखाया हुआ है, कोई सा भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क हमारे को ज़्यादा पड़ने वाला इसमें नहीं है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये एक वर्कशीट हमने दूसरी साइड ले ली, अब हम करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए, जो हमारे को एग्जाम्पल गिवन है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो हम इन इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं टेबल बनाने के लिए। देखो, इधर मैं राइट कॉर्नर पर नीचे बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये 2x - y + 1 है बराबर 0 है। तुम इस y को मैं मान लो उधर ले जाता हूँ, तो 2x + 1 और y ऐसे हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाऊँ, यानी x और y में इक्वेशन कह रहा हूँ, टेबल बनाऊँ, तो देखो, अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँ, यानी यहाँ पर x को मैं 0 पुट कर दूँ तो 2 हट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगी 1 × 2 3। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी 5। 2 × 2 4 और +1 5। एक तो ये ग्राफ आ गया, ग्राफ की लाइन आ गई हमारे पास। इन्होंने यहाँ पर दो दो ही निकाल के दिखाई है, हम तीन जरूर निकालेंगे। दूसरी जो लाइन है हमारे पास, x - 2y + 8 बराबर 0। तो इसमें x को इधर ही रख लें, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। 2y + के हो गया 8, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम बनाते हैं x और y में। देखो, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 हो गया, 0 - 8, ये -8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या अगर तुम ऐसी वैल्यू रखना चाहते हो कि माइनस की वैल्यू ना आए, तो हमें ऐसी वैल्यू भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी ना रखें। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ 4, y की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, 8 - 8, ये 0 हो गया, तो नहीं चाहिए। तो 4 रखा, अब 5 रख दो, 5 दूनी 10, 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा। 6 रख दो, 6 दूनी 12, 12 में से 8 गए 4। तो ये हमारे पास टेबल बन गई। अब इसको हम बना सकते हैं। देखो, पहले इसको देखो, 0 पर 1, तो 0 पर 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। 1 पर 3, तो 1 पर अगर हम 3 लेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। हमें जो उसमें पॉइंट दिखा रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। 2 पे लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये रहा, 2 पे लेंगे तो 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन हमने इस तरह से बना दी। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, इससे पहले ये x एक्सिस और y एक्सिस जो दे रखी है आपको अपने आप बनानी पड़ेंगी ग्राफ पर। अब देखो, 0 पर 4, तो 0 पर 4 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। 2 पर 5, 2 पर 5 ये वाला कॉमन पॉइंट आ गया, और 4 पर 6 ये वाला कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये तीनों एक लाइन में है। अब ये हमने मिला दी। ठीक है, ये एक दूसरे को कट कहाँ पर कर रही हैं, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पर है 2। इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। तो 2, 5 इज द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से, ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है।
अब देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ आगे। आइए ट्राई योर सेल्फ या स्वयं प्रयास कीजिए करते हैं हम। कहता है यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को दर्शाती हैं कि वे एक दूसरे के समांतर हों, यानी वे कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस हमारी इस टाइप की आती हैं, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होता, उसका कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हों तो उनको रेखानी संपाती, कोइंसिडेंट, यहाँ पर आ जाएगा कोइंसिडेंट, ठीक है, ये कंसाइड करेंगी। देखो ये कोइंसिडेंट वहाँ लिख रहा, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी हमारे पास, और यहाँ पर हम उनको बोलेंगे संपाती, ठीक है। तो हमारी रेखाएं जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। बस अब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये रहा और एक इसके नीचे वाला है। तो इनमें से सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैं इसका पूरा ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। आइए, जो हमारी लाइन है वो है 2x + y, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, -14 बराबर 0। तो यहाँ से y को हम एज इट इज इधर रखते हैं, 14 उधर जाके प्लस के हो गया, माइनस के 2x आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, x और y में यहाँ टेबल बन जाएगी। मान लो x की वैल्यू में 5 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10, 14 में से 10 गए 4 आया। अगर मैं इसकी वैल्यू 6 रख देता हूँ, ये 12, तो ये 12 हो जाएगा, 14 में से 12 गए तो 2 आ गया। अगर इसकी वैल्यू 7 रख दूँ तो ये 14 हो जाएगा, 14 - 14 0 आ गया। तो पहले की बन गई। अब इसी टाइप से हम दूसरे के बनाएंगे, x + के 2y - के 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो जिसका कोफिशिएंट 1 होता है अधिकतर हम उसको इस साइड रखते हैं। जैसे यहाँ पर इसके साथ कुछ भी नहीं था तो इसको हमने इधर रखा, यहाँ x को हमने इधर रख लिया है, तो 2 उधर जाकर प्लस क्या हो गया, माइनस के 2y, ठीक है। अब x और y, ठीक है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, 2 में से घट गया तो क्या आ गया, 2 आ गया। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 दूनी 2, ये 0 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4, ये माइनस के 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। चलिए अब हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमने लाइन बना ली, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये 0, तो हमें 7 तक चाहिए प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। y में मैक्सिमम 4 तक ही चाहिए, 1 2 3 4 5, इधर -1 और -2। चलो पहले इसके लिए देखते हैं, 5 और 4, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, यानी ये वाला पॉइंट आ गया, 5 और 4। फिर 6 और 2 इसी के ऊपर ले लेंगे, 6 और 2 ये यहाँ पर आ जाएगा, 6 और 2, 7 और 0 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो देखो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये आगे लाइन। अब दूसरी लाइन देख लो, इसको यहाँ पर लिख भी लिया करो, ये कौन सी लाइन थी, 2x + के y - के 14 बराबर 0। दूसरी है 2 और 0, तो 2 और 0 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर 0 पे 1 वो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, -2 और 2 वो यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास आ गई, तो ये कहीं जाकर यहाँ पर मीट करेंगी कहीं पर। अब ये तो मैं क्योंकि मैंने ग्राफ पर नहीं बनाया है, तो आपको देखना ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इधर x की वैल्यू क्या है, तो वो तो x का आंसर आ जाएगा, और इस साइड इसको थोड़ा सा नीचे बना लेना, इधर y की वैल्यू क्या है, वो y का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बहुत ईजीली। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास x - y - 6 बराबर 0। क्या है ये फोर्थ क्वेश्चन, x - y - 6 बराबर 0, ये पहली लाइन है हमारे पास। और दूसरी लाइन है हमारे पास 2x - 2y + 2, उसको बाद में देख लेंगे। तो पहले इसी को देख लें, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, y + 6, ठीक है। तो x y, मान लो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि 0 + 6, ये 1 है, 1 है तो 7 और 2 है तो 8, तो ये आ गया।
और दूसरी थी हमारे पास 2x माइनस के 2y और शायद प्लस के 2। ठीक है, ये प्लस के 2 बराबर 0। तो 2 कॉमन लेके हटा दो चाहे, क्योंकि सब में ही 2 है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा ये। तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1। चलिए जी, देखो जब 0 रखेंगे तो -1 हो जाएगी, 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको दर्शाते हैं, ये x डैश, y और y डैश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2, इधर -1। चलो जी, जब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, दिस इज द पॉइंट। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1, दिस इज द पॉइंट। और 8 पर हो जाएगी 2, दिस इज द पॉइंट। तो ये हमारे पास एक लाइन हमारे पास ये आ गई जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगी। इसको आप लिख भी सकते हो, x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0 की लाइन है। दूसरी है जब -1 है तो 0, यानी ये वाला पॉइंट। जब 0 है तो -1, तो ये वाला पॉइंट। जब 1 है तो 2, ये वाला पॉइंट। तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई। अब ध्यान से देखो ये कैसी लाइन है, ये समांतर लाइन है, यानी पैरेलल लाइन्स है। ये हमारी कैसी लाइन है? पैरेलल, यानी कि समांतर, जो कि आपस में एक दूसरे को कभी भी टच या कट नहीं करेंगी। तो इसका क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इन दोनों लाइनों का नहीं आने वाला, ग्राफिकल मेथड से या किसी भी मेथड से। बाकी मेथड हम बाद में सीखेंगे, अभी हम ग्राफिकल सीख रहे हैं। तो बस ये आपको चारों क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, ग्राफ की कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।